वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में कक्षा 11 में आपका धंधे का उद्देश्य दिया गया था, जिसमें उसके मुख्य 2 उद्देश्य बताए गए थे, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। तो आज का हमारा पॉइंट है धंधे का सामाजिक उद्देश्य। तो धंधे का सामाजिक उद्देश्य की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि कोई भी धंधा है वो समाज में ही आगे बढ़ता है। समाज के बिना किसी भी धंधे का अस्तित्व संभव नहीं हो पाता है। अगर समाज है तो धंधा है, क्योंकि धंधे में जिस भी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, जो भी वस्तु बना करके बेचनी है, वो समाज में रहने वाले लोग ही खरीदते हैं। वही लोग उन वस्तुओं को खरीद करके धंधे को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए समाज के बिना धंधे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते, धंधे का अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस प्रकार समाज धंधे के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो उसके प्रति भी धंधे की कुछ जवाबदारियां होती हैं। तो इस प्रकार धंधे के सामाजिक उद्देश्यों को हम एक एक पॉइंट करके समझेंगे। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है सामाजिक दायित्व का उद्देश्य। सामाजिक दायित्व, दायित्व का मतलब है जवाबदारी। तो कौन कौन सी जवाबदारी? तो ग्राहकों में आई जागृति, सरकार के नियंत्रण, ग्राहक शिक्षा, ग्राहक संधि के कारण धंधे को समाज के अलग अलग समूहों के हित के प्रति सजग रहने की आवश्यकता पैदा हुई। अलग अलग समूहों के हित, ये अलग अलग समूहों के हित क्या हैं? तो अलग अलग समूह यानी कि जो भी वर्ग हैं जो धंधे के साथ जुड़े हैं, या तो सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप से या तो फिर परोक्ष रूप से, तो उन सभी वर्गों का हित यानी कि उनका कुछ न कुछ लाभ धंधे के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो उन सबके प्रति धंधे की जवाबदारी होती है। तो ऐसे वर्ग कौन कौन से हैं जिनका हित धंधे के साथ जुड़ा हुआ है? तो उसमें आता है विभिन्न वर्ग, जैसे कि मालिक है तो उनका अपना हित धंधे के साथ जुड़ा है, कर्मचारी हैं, ग्राहक हैं, लेनदार हैं, सरकार हैं। ये सारे के सारे धंधा की इकाई के साथ जुड़े होते हैं और इन सभी वर्गों का हित अलग अलग होता है जो धंधे के साथ जुड़ा हुआ होता है। कि मालिक का अगर हित यानी कि लाभ सोचें तो उसका मुख्य लाभ तो यही है, हित यही है कि उसे धंधे में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। कर्मचारी है तो वो वेतन की अपेक्षा करेगा, ग्राहक है तो वो कम कीमत में अच्छी वस्तु की अपेक्षा करेगा, लेनदार है तो वो यही चाहेगा कि उसे उसके पैसे पूंजी समय से मिल सकें, सरकार है तो वो धंधे से यही अपेक्षा करेगी कि जो टैक्स वगैरह होता है वो सारी चीज़ें समय पर भरा जाए। तो सभी वर्गों का अपना अलग अलग हित धंधे के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसे पूरा करने की जवाबदारी धंधे की होती है, यानी कि सामाजिक दायित्व की जवाबदारी धंधे की होती है। उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है रोजगारी के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य। साथ में मैंने आपको आगे भी कहा कि धंधे का अस्तित्व समाज के बिना अधूरा है, संभव नहीं हो पाता है। तो जिसके लिए हमारे देश, आप लोग जानते हैं कि भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ रही है उतने अधिक प्रमाण में हमारे देश में रोजगारी लोगों को नहीं मिल पाती है, यानी कि रोजगारी के जो अवसर हैं वो निर्मित नहीं हो पाते हैं, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। तो धंधा की इकाइयों की स्थापना इसीलिए की जाए कि उससे अधिक लोगों को रोजगारी प्राप्त हो सके। उदाहरण के तौर पे दिया है कि खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के उद्योग या धंधे को चुना जाता है कि जो रोजगारी के अवसर बढ़ा सकते हैं। खादी और ग्राम उद्योग क्यों चुना है? क्योंकि इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए कि जिसमें हाथों से काम ज़्यादा हो सके, मशीन का इस्तेमाल कम हो। तो ये खादी और ग्राम उद्योग हैं, तो इनके द्वारा हाथों से इस काम ज़्यादा होता है, अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, तो रोजगारी के अवसर भी उतने ही अधिक उत्पन्न होते हैं। और दूसरी बात कि ये उद्योग इस प्रकार के होते हैं कि जो कम खर्चे में शुरू किए जा सकते हैं, कम जगह में शुरू किए जा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे उद्योग शुरू किए जाते हैं जिससे रोजगारी बढ़ सके। उसके बाद है कि बेरोजगारों को रोजगारी के अवसर प्राप्त हो, इस उद्देश्य से पिछड़े विस्तारों को धंधा की इकाई की स्थापना के लिए चुना जाता है। साथ में बेरोजगार जहां व्यक्ति अधिक होते हैं, पिछड़े विस्तार को चुना जाता है। पिछड़े विस्तार कि जहाँ पे
लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, सुविधाएं कम होती हैं, तो ऐसे विस्तारों में धंधा स्थापना की जाती है जिससे वहाँ पे जो बेरोजगार लोग हों उनको वहाँ पे काम मिल सके, वहाँ आकर के वो अपना श्रमिक से बन करके और आजीविका जीवन व्यतीत कर सकें। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य, कि जो भी समाज में लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, साथ में जो भी वर्ग हैं, जो भी लोग हैं, जो भी ग्राहक हैं, उन्हें जो वस्तु जिस स्थान पे चाहिए उस स्थान पर पहुंचा करके उन्हें उचित प्रकार की सेवाएं प्रदान करना, तो ये उद्देश्य धंधे के होते हैं। जैसे रसोई में उपयोगी मसाले हैं, शीतल पेय हैं और खाद्य पदार्थ यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये चीज़ें इस प्रकार की हैं कि जिनकी गुणवत्ता उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए। साथ में सामाजिक उद्देश्य वाली धंधा की इकाइयाँ उचित मूल्य पर वस्तु और सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होती है, कि जो इकाइयाँ सामाजिक दायित्व का पालन करने वाली होती हैं तो वो ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तु और सेवा प्रदान करती हैं। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट आता है उचित व्यापारी रीति रिवाजों का अनुसरण करने का उद्देश्य। व्यापारी रीति रिवाज, जिसके कारण जो व्यापार जगत है उनका अपना मंडल होता है, वो जो अपना कानून बनाते हैं, नीति नियम बनाते हैं, उनका पालन करना धंधे के लिए अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। तो किस प्रकार से? तो वस्तु की कालाबाजारी है, वस्तु का संग्रह करना, गलत निर्देश करते विज्ञापन आदि को धंधे के लिए अयोग्य रीति रस्में माना जाता है। कि अगर वस्तु है तो उसे संग्रह करके रखना, उसकी कीमत मार्केट में बढ़ा देना, गलत विज्ञापन देना, वो वस्तु फ़ायदा ना करती हो लेकिन फिर भी विज्ञापन में, ऐड में इस प्रकार से दिखाना कि वस्तु बहुत अधिक फायदेकारक है, जिससे ग्राहक को गलत दिशा निर्देश प्राप्त होता है और ग्राहक सिर्फ आकर्षित होकर के वस्तु खरीद लेता है। तो ये सारी चीज़ें व्यापारी रीति रस्मों के खिलाफ होती हैं, उनके विरुद्ध होती हैं। तो जिसमें आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी वस्तुएं जीवन जरूरी होती हैं उनकी कृत्रिम कमी पैदा नहीं करनी चाहिए। कृत्रिम कमी का अर्थ है कि वस्तुओं का उत्पादन तो खूब होता है, वस्तुएं तो खूब बनाई जाती है, अधिक मात्रा में बनाई जाती है, लेकिन उसे व्यापारी क्या करते हैं, गोदाम में संग्रह करके रख लेते हैं, मार्केट तक माल पहुंचने नहीं देते हैं और मार्केट में माल की कमी हो जाती है। ग्राहक ज़्यादा हो जाते हैं, माल की कमी हो जाती है, तो अधिक कीमत में वस्तु बिकने लग जाती है, यानी कि व्यापारियों को मुनाफा होने लग जाता है। तो इस प्रकार ये कृत्रिम कमी पैदा नहीं होनी चाहिए। कभी कभी इस प्रकार के हम लोग समाचार वगैरह आते हैं कि ये वस्तु है वो ख़त्म हो जाएगी या आने वाले समय में उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो हम लोग आज के आज जा कर के वो वस्तु का भंडार खरीद लेते हैं, खूब अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। भले हम लोग को वो 100 रुपये की वस्तु 200 रुपये में मिलती हो, लेकिन ज़्यादा हम खरीद लेते हैं क्योंकि हमें यही लगता है कि आने वाले समय में 2-4 दिनों के बाद ये वस्तु मिलनी बंद हो जाएगी। तो वो कृत्रिम कमी कहलाती है, अफवाहें कहलाती है। तो इस प्रकार से कमी पैदा नहीं करनी चाहिए। तो जो भी धंधा है, जो भी धंधा की इकाइयाँ हैं, उनको व्यापारी रीति रिवाजों का अनुसरण करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्य में जो आपके आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य बताए हैं, उसके अलावा भी उद्देश्य हो सकते हैं, जिसमें पहला आता है कि धंधा की इकाई समाज में अपनी पहचान खड़ी करे, यानी कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाए, वो भी उद्देश्य कर सकती है। उत्पादन के क्षेत्र में नवीन संशोधन करना, कि नए नए प्रकार के खोज करना कि किस प्रकार से वस्तुएं अच्छे प्रकार के बना करके बेची जा सके। राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक बनना और इसके लिए सरकार को सहयोग देना। और अगला अन्य उद्देश्य है कर्मचारियों को विविध प्रकार से प्रोत्साहित करना और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं अमल में लाना। तो अन्य उद्देश्यों में एक तो जो भी धंधा है वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता हो समाज में, या फिर उत्पादन के लिए नया संशोधन करना चाहता हो, या राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायक बनना चाहता हो, कर्मचारियों को विविध प्रकार की योजनाएं देना चाहता हो, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना चाहता हो,
तो ये अन्य उद्देश्य भी धंधे के हो सकते हैं। तो यहाँ हमने धंधे के सामाजिक उद्देश्य देखे, उसके कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे देखे हैं। उसके बाद धंधा के जोखिम आता है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।